इंडिया न्यूज 24 के मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आज का इतिहास आप जानते हैं, बलिदान का इतिहास है, भागपन का इतिहास है, बागी बलिया का इतिहास है। उत्तर प्रदेश का यह बलिया जिला महाराष्ट्र के सतारा और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के साथ 1942 में आज़ादी के 5 साल पूर्व ही कई दिनों तक के लिए आज़ाद हो गया था। हमारे सेनानी, हमारे वीर बलिया जिला कारागार के फाटक को तोड़ करके, सेनानी रूपी सैनिकों को निकाल करके शेरे बलिया चित्तू पांडे को जिलाधिकारी के कुर्सी पे आसीन किया था और पंडित महानंद मिश्र बलिया के पुलिस कप्तान की भूमिका में थे और जिला कई दिनों तक आज़ाद रहा। इसकी गूंज ब्रिटिश संसद तक गई और ब्रिटिश संसद में चर्चा के बाद भारी फोर्स लगा करके पुनः इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। और इस दौरान, इस बीच हमारे लगभग 88 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने को बलिदान किया। उन सेनानियों को, उन बलिदानियों को, उन क्रांतिकारियों को जनपद बलिया की तरफ से, बलिया न्यूज 24 की तरफ से और जाने अनजाने उन सभी सेनानियों, क्रांतिकारियों की ओर से भी उन वीर सपूतों का हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें जनपद की तरफ से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप हमारे बलिया न्यूज 24 के इस मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा भी करें। आप इस चैनल को निश्चित ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेरे बलिया चित्तू पांडे अमर रहे। आपल्या लिस्ट में संपर्क नंबर डाल दिया के सब tinggal रामधन ओझा वाला क्या बानी सबे जन बा बागी बलिया जिंदाबाद।
आप ही के अलावा कोई है नहीं आप ठीक है ठीक है करले रहा तो जमौला बना हाँ चलो 10 कितना चिट्टू पांडे चौराहा शहीद पार्क चौक होते हुए वापस और कान्हा में उपस्थित हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जो प्रत्येक वर्ष नगर पालिका प्रशासन द्वारा शुरू किया जाता था आज देख पड़ रहा है पहुंच रहा है। ऐतिहासिक टाउन हॉल के सामने बारिश का पानी और कीचड़ लबालब पड़े हुए हैं। वहाँ पे शराब की बोतलें तक गिरी हुई है और मुझे ये कहने में बड़ा ही शर्म लग रहा है जिस बलिया चेयरमैन का नाम मिठाई लाल है आज के कार्यक्रम में बिस्किट एक बतासा कर बड़ा ही शर्म की बात है। इसके पहले जब भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ करता था सभा को संबोधित करने के लिए माइक की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, मिष्ठान की व्यवस्था होती थी, मंच की व्यवस्था होती थी। इन्होंने मिठाई माइक तो छोड़िए चूना भी नहीं छिड़कवाया है और मैं बड़ा निंदा करता हूँ ऐसे चेयरमैन की। कोई मिठाई चिखाने का काम किया तो आजादी के 5 साल पहले बलिया चिट्टू पांडे जी के नेतृत्व में महानंद मिश्रा जी के नेतृत्व में देने का काम किया। तब से आजादी के बाद यह परंपरा चलती आ रही है कि 19 अगस्त को सारे हर दल के लोग जेल पर पहुंचते हैं और वहां से जेल का फाटक खोल करके बाहर निकलते हैं और नारा लगाते हुए आते हैं 19 अगस्त को बलिया जिंदाबाद और सेनानियों को अमर रहने का नारा लगाते हैं। 9 बजे ठीक वो फाटक खुलता था और हर लोग हमेशा उसको है या जानकारी लेने की चेष्टा नहीं किए हैं या जानकारी होने के बावजूद भी किसी के दबाव में उस समय को परिवर्तन करने का काम किए हैं जिसको हम सब बलियावासी बहुत ही निंदा करते हैं और बहुत बड़ा दुख व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि पुनः बलिया में इस तरह के पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो हमारी परंपरा है, जो शहीदों सेनानियों की परंपरा है, हर सेनानी जो भी बलिया के जीवित रहते थे वहां जाते थे और हर दल के लोग उसमें बराबर नहीं रहता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि कांग्रेस के लोग हैं कि बसपा के लोग हैं कि सपा के लोग हैं कि कम्युनिस्ट के लोग हैं। हर दल के लोग जाकर के वहां एक समान नारा और जुलूस निकाल करके हर सेनानियों को माल्यार्पण करने का काम करते हैं। उस परंपरा को जिलाधिकारी आज तोड़ने का काम किए हैं। इसके लिए मैं बहुत निंदा करता हूं कि जिसके भी इशारे पर ये हुआ है यह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी पुनरावृत्ति हुई तो सारे बलियावासी एक होकर के और पुनः इसी क्रांति मैदान से यहीं से 42 में आवाज उठी थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब स्वतंत्रता हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है और यहीं से चिट्टू पांडे और महात्मा मिश्रा के नेतृत्व में जुलूस निकाल करके और आजादी दिलाई गई थी। पुनः बलिया को आजादी कराने का काम हम करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे वक्ता लोगों ने आपको विस्तार से बताया। आज बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आज आप जानते हैं कि एक दिन ये ऐतिहासिक दिन है और बलिया के लिए खासतौर से ये धरोहर का दिन है और इस धरोहर के दिन में और हमारे साथ जिस तरीका से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो दुर्व्यवस्था आज हुई है मैं इसकी निंदा भी करता हूँ कि जिला प्रशासन की तरफ से यह तय है कि जिला जेल का गेट
9 बजे खुलेगा, जबकि इसको बिफोर ही खोल दिया गया। कुछ ऐसे माननीय लोग थे, मैं नहीं समझता हूँ कि देश के जो हमारे शहीद और सेनानी हैं उन लोगों से कोई बड़ा आदमी हो सकता है धरती पर। मैं यह बात नहीं मानता हूँ। देश का अगर कोई बड़ा आदमी है, आज भी माननीय है, तो हमारे बीच के सेनानी लोग हैं, उनके आश्रित लोग हैं, उन आश्रितों को मैं बार बार अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और खासतौर से आज आप जानते हैं यह जो बलिया बलिदान दिवस की परंपरा है, बलिया में सन 1992 से छोटे से साथी इसमें मिल करके 1992 में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था राजेश्वर त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में, जिसमें रामजी पाणे और महेंद्र शुक्ला जी और हमारे साथी जैसे अन्य जो लोग थे वर्कर हुए लोग, हम लोग समय इस बात की शुरुआत हमारे सेनानी के आप लोग बैठे इस बात को जानते हैं। उस समय से इस परंपरा का शुरुआत किया गया है और से आज तक चली आ रही है परंपरा। लेकिन ये जेल का फाटक 9 बजे खुलता है, उसके बाद सारे सेनानी आश्रित पर सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। लेकिन आज इस बार कुछ माननीय लोगों के दबाव में पहले ही चला दिया गया, जो ठीक बात नहीं है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ वहाँ से सीधे जब स्पीकर के टाउन हॉल के मैदान में आता है, यह वही भूमि है रेली भाई, गौरव प्राप्त है हिंदुस्तान को 3 जनपदों के लिए गौरव प्राप्त है कि देश सन 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बलिया सन 1942 में आजाद हुआ। इसलिए कहना चाहता हूँ ये बलिया एक ऐसी धरती है जो ऊर्जावान धरती है, जो हमेशा तेजस्वी धरती है और यहाँ कभी अन्याय और नाइंसाफी बर्दाश्त धरती नहीं करती है। ये वही धरती है जो जहाँ जुल्म होगा वही बलिया खड़ा हो जाती है। इसलिए कहना चाहता हूँ बलिया को लड़काने की कोशिश न किया जाए, बल्कि बलिया को जो लड़काता है उसका निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बलिया को व्यवस्था को जो सेनानियों की व्यवस्था है, आज देखिए टाउन हॉल का मैदान जहाँ से बलिया के सेनानियों ने क्रांति का शुरुआत किया था, एक क्रांति मैदान है टाउन हॉल का मैदान, और यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन नहीं हो पाया, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस तरीका का नहीं होना चाहिए और इस तरह का जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे इस बात को बात करनी चाहिए। ये कहाँ से चूक हो रही है, कौन कर रहा है? हमारे जैसे लोगों से जब बात नहीं किया गया, हमारे साथ विजय पांडे जी हैं, यहाँ चित्तू पांडे स्मारक समिति का नाम है, मिट्टू भाई है, राहुल सिंह है, जो तमाम यहाँ सेनानी आश्रित लोग हैं, मुन्ना पांडे जी हैं और आप लोग हैं, और तमाम इन लोगों से कोई बातचीत नहीं और ऐसे कार्यक्रम हो गया। और यहाँ टाउन हॉल के मैदान में कोई व्यवस्था नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान की आजादी का अमृत काल के लिए इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है। आश्रितों को उछाल का शिकार होना पड़ रहा है। उन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम जितने लोग आए सारे लोगों से अनुरोध में करेंगे अपने लोगों के सम्मान में। और ये विनय जी का रोज का सम्मान नहीं है, जीतू पांडे हमारे भी हैं, मंगल पांडे हमारे भी हैं। पूरे बलिया के सम्मान के लिए हम सारे लोगों से निवेदन करेंगे कि अगली बार से 9 अगस्त की एक बैठक हो और उस बैठक में हम सारे लोग निर्णय ले लें जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। जिला प्रशासन को हम लोग सुना रहे हैं, जिला प्रशासन क्या करेगा? अगर आप बलिया में अपने से निकाल लेते हैं तो जिला प्रशासन भी आगे आगे चलते सारी व्यवस्था को संभालेगी। हमारा बलिया चित्तू पांडे, बलिया चित्तू पांडे, मंगल पांडे अमर रहे।
आज बलिया बलिदान दिवस 19 अगस्त है। इसके अवसर पे आए सभी राजनीतिक दलों के लोग, सेनानी के आश्रित लोग, सेनानी लोग यहाँ नहीं हैं, और सभी हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं यहाँ उपस्थित हैं। मैं शहीद मंगल पांडे स्मारक समिति की तरफ से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हर साल 19 अगस्त को जेल के फाटक पे जाते हैं और आप एक जो प्रोसेस होता है कि जेल का फाटक 9 बजे खुलता है और अंदर से जैसे चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में सभी कैदी बाहर निकले, वैसे आप भी अंदर से बाहर की तरफ सभी सेनानी लोग, बलिया के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग और सभी समाज सेवी बाहर की तरफ निकलते हैं। इस जय घोष के साथ कि सभी सेनानियों को हम स्मृति को नमन करते हैं और सभी सेनानी बलिदान देना इतना आसान नहीं। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, मगर शेर बलिया चित्तू पांडे की कुर्बानी, मंगल पांडे की कुर्बानी, बलिया के और बहुत सारे वीरों की कुर्बानी हमें रायगा नहीं जाने देना चाहिए। आज मैं सर्वदलीय सभा में बैठे हुए अपने कांग्रेस के अध्यक्ष भाजपा जी का, समाजवादी पार्टी के नेता अनिल राय जी का, भाजपा के उपाध्यक्ष जी का, चित्तू पांडे जी का और सभी सम्मानित जन जिनका की 42 की क्रांति सम्मान की भावना है, नायब में सभी क्रांतिकारी साथियों का अभिवादन करते हुए एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये विचारधारा की लड़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है कि 1942 के 1947 के या 1857 से लेकर के 1947 तक के सेनानियों को ओएम दर्जे पर रखा जाए और 1914 से लेकर के और आज तक के जो सेनानी पैदा हुए हैं उनको प्राथमिक दर्जे पर रखा जाए। इसकी भावना पूरे इस 19 अगस्त के बलिदान दिवस के दिन जेल से लेकर के और इस मैदान तक देखने को मिली। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इस जनपद के लोकप्रिय विधायक हैं, संयोग से वह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वह चित्तू पांडे की प्रतिमा तक भी आने का कष्ट नहीं किए और जेल के फाटक से निकलकर कुंवर सिंह तक आकर के और गेस्ट हाउस के पास ही रुक गए। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बलिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कितना बड़ा अपमान हुआ है। यह मंत्री जी को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि यदि जेलर ने 8:30 बजे फाटक खोल दिया है और 9 बजे फाटक खोलने की परंपरा है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जेलर का तत्काल बलिया जनपद से ट्रांसफर होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान उसने किस प्रकार से किया। जिलाधिकारी महोदय यदि इसमें संलग्न नहीं है तो उनको जेलर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एसपी महोदय यदि इसमें संलग्न नहीं है तो जेलर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और मंत्री जी शहर में बैठे हुए हैं उनको भी उस जेलर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी चित्तू पांडे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के अवसर पर सभी दलों के लोग, जो लोग भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में यहाँ आए हुए हैं, पैदल चलकर जेल से टाउन हॉल के मैदान तक गांधी जी की प्रतिमा तक माल्यार्पण करने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं और उनमें आज भी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना है। उन सबको मैं सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और उन्हीं लोगों की वजह से आज बलिया के लोगों का विश्व स्तर पर सम्मान होता है। लेकिन जैसा कि सारे लोगों ने कहा, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गुप्ता जी ने भी कहा कि जेल का फाटक जो अपने समय से 9 बजे खुलना चाहिए, आज 8:30 बजे खुल गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अफरा तफरी की स्थिति रही और जो अगस्त क्रांति सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए निश्चित तौर पर वो हो नहीं पाई। और लोगों ने ये बताया कि बलिया नगर विधायक
दयाशंकर सिंह जी या मंत्री लोग, जिन लोगों को जेल से चल के यहाँ आना चाहिए, वो लोग रास्ते में रुक गए। और क्या बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि जिस बात पर हम लोग गर्व करते हैं और इस टाउन हॉल में बैठे हैं और वहां जितनी भीड़ है, निश्चित तौर पर ये हम लोग के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि जो गर्व के विषय है उसको हम लोग निषेध करने का काम कर रहे हैं। तो जो भी हो, हम विभिन्न दलों के पदाधिकारी गणों से और बलिया के नगरवासियों से निवेदन करते हैं कि यही हमारा गौरव है, इस परंपरा को कायम रखना है। और दुनिया का कोई भी वर्षगांठ होता है तो वर्षगांठ का मतलब केवल ये नहीं कि बस हम चल दे बैठ जाए, उसका मतलब ये भी होता है कि हम अपने लोगों को याद करें कि ताकि हम उनके रास्तों पे चल सके। तो बगावत बलिया वालों के खून में भरा है, तो आगे से हम लोग यही जिम्मेदारी रहेगी इस सर्वदलीय सभा के माध्यम से बैठक करके और इसको अधिक से अधिक सफल बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे और यही हम लोग के क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सारे नेता, सारे पदाधिकारी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और बहुत कुछ न कहते हुए, चूंकि बड़े भाई अनिल राय जी, लक्ष्मण गुप्ता जी, शशिकांत चतुर्वेदी जी, और सबसे अच्छी बात वहीं से जब हम लोग जेल में प्रवेश किए तो हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी ये बात को समझते थे और वहीं से हम लोगों को अलगा ये बैठाए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस साजिश को जानते थे कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के साथ छेड़छाड़ किया गया और ये बड़ी दुख की बात है। और आगे किस तरह से इसका भव्य रूप दिया जाए, मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाई मुन्ना उपाध्याय जी। इन्होंने 2-3 दिन पहले से ही बहुत एक रूप देने के लिए ये प्रयासत थे। हमको बहुत कि हम लोग आए, बच्चा पाठक के साथ फिर चले जाते, इसकी बहुत भव्यता की हमको बहुत जानकारी नहीं था, लेकिन जो भी रूप और जो भी व्यवस्था जो हम लोग के दल के इन्होंने एक रूप दिया, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। और अगले साल निश्चित एक बन जाए अनिल भैया और सुरेंद्र सिंह। मैं चाहूंगा कि आप लोग दोनों तीनों आदमी, हमारे दल के मुन्ना उपाध्याय जी, एक विजय पाड़े जी, चूंकि पूर्ण रूप से सेनानी परिवार के हैं, जिला अधिकारी से आज और कल हो सके तो कल एक टाइम आप लोग आपस में टेलीफोनिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कल इस पर उनसे वार्ता, उनको ये समझाने का हम लोग प्रयास करें कि जो हमारा बलिया का इतिहास है उस पर आप छेड़छाड़ करेंगे तो इसको बहुत ठीक नहीं कहा जाएगा आपके लिए। और अधिकारी तो सदैव बलिया के नामो निशान जो एक क्रांतिकारी रहती है कहने के लिए, वो सब संबोधन के लिए करते हैं अपने नौकरी को जिंदा रखने के लिए। लेकिन हम लोगों के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो हमारा इतिहास है, उनको जिला अधिकारी को इस संज्ञान में इस बात को हम लोग दे एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग आपस में विचार कर लेकर 10 बजे 11 बजे कहीं ना कहीं हम लोग बैठे। भाई सुरेंद्र सिंह जी, आपका निर्देश आप ही का चले, मैं निवेदन करूं सबका, अनिल भैया का, आपका, मुन्ना भैया, आप टेलीफोन नंबर ले लीजिए। और कल राजेंद्र चौधरी जी हैं, राजेंद्र पांडे जी हैं, सारे 5-7 आदमी एक बना करके और कल जिला अधिकारी से मिला जाए और इस पर चर्चा कर, उनको बताया जाए तो अभी नए नियम और डीएम जो भी होता है निश्चित सरकार के आगे पीछे करने का काम करता है। और मंत्री का ये सबसे दुर्भाग्य बात है कि बलिया साहब विधायक होते हुए बलिया जनपद में अपने लोगों के बीच में न जाना, ये बड़ी बात, दुर्भाग्य बात। मैं बहुत बड़ी बात न कहते हुए, चूंकि जितने लोग यहाँ आए, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि बलिया के इतिहास पुनः आप लोगों ने जिंदा रखा। मैं अपने पार्टी की तरफ से अन्य दल के जो भी साथी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।